दोस्तों, जब हम कबूतर और कबूतरी का जोड़ा डालने के लिए कबूतर और कबूतरी को अलग पेटी में रखते हैं या उनको अलग पिंजरे में शिफ्ट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जोड़ा डालने के लायक हो चुके हैं, इनकी उम्र जोड़ा डालने के लायक हो चुकी है, या कैसे पता करें कि कबूतरी की उम्र जोड़ा डालने लायक हो चुकी है और 110% ये जोड़ा डाल लेगी 2 दिन 4 दिन 6 दिन में, तो हम उसे उसी टाइम पीरियड में उठा के जोड़े में डालने के लिए किसी एक पेटी या किसी एक जालीदार पिंजरे में रखें। और जिस कबूतर के साथ में हमें जोड़ा डालना है उस कबूतर के साथ उसको रखें। तो भाई, नर का क्या होता है कि नर जो होता है वो हमेशा किसी के न किसी के साथ जोड़ा डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसे भाई किसी के साथ भी गुटराने में बड़ा आनंद आता है। उसको 10 मादिन आप उसके सामने ला के डालोगे, 10 मादिन के साथ 1 घंटे में मीटिंग कर लेगा। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में वो 10 के साथ मीटिंग कर लेगा। ठीक है, मगर एक मादिन को आप 10 कबूतरों के साथ डालोगे तो वो हो सकता है कि 10 के साथ मीटिंग ना करे, वो उसकी मनपसंद नर के साथ ही मीटिंग करेगी। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किस नर के साथ में कबूतरी खुश है, किस नर के साथ में वो मीटिंग करना चाहती है, जोड़ा लगाना चाहती है। और आप देखकर कैसे पता करोगे कि ये जो मादिन है ये इस नर के साथ में जोड़ा डाल लेगी और ये मतलब जोड़ा डालने के लिए तैयार है, इसकी 66 उम्र हो चुकी है कि अब ये जोड़ा डालेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब मेरे नए कबूतरबाज भाइयों के लिए बहुत अच्छी सीख है इसमें। तो भाई, अभी ये कबूतरी के पास 2 नर गुटरा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, देख लें, ये 2 नर गुटरा रहे हैं और ये कबूतरी लकवे में से निकली है। ठीक है, 99% लकवे में से निकली है और ये कबूतरी जोड़ा डालने के लिए 100% तैयार है। अब इसे और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ा डालने के लिए कंफर्म नर चाहिए जो कि इसके साथ इसके अंडों को सेके, इसके बच्चों को पाले। इसे ऐसा एक नर चाहिए। अब मैं आपको उसकी पहचान बता दूं कि कबूतरी जोड़ा डालेगी तो उसकी क्या पहचान होगी। वो जोड़ा डालने के लिए उत्सुक है, उसकी इच्छा है कि मैं जोड़ा डाल लूँ, मैं भी जोड़े में सेटल हो जाऊँ। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है भाई, जब कबूतरी अपने परों को, जैसे कोई नर कबूतर उसके सामने गुटराता है, ठीक है भाई, जैसे ही कोई नर कबूतर उसके सामने गुटराता है जिससे वो ज़्यादा इम्प्रेस है, उस कबूतर के सामने अपने परों को यूं खोल के, दोनों परों को यूं दोनों साइड ऐसे खोल के और अपनी पूंछ को ऐसे चौड़ी करके ज़मीन से ऐसे घसीटती हुई चलती है। ठीक है भाई, तो आप समझ लें कि अपनी कबूतरी इस कबूतर को लाइक करती है, पसंद करती है और 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और ये इसके साथ मीटिंग कर लेगी। इसे एक अच्छी खासी 2x2 की पेटी में या 2x2 के खाने में इसे डाल दिया जाए, आप देखेंगे कि वो 2 मिनट के अंदर उसके साथ मीटिंग कर लेगी। और यही सबसे बड़ा तरीका, यही सबसे बड़ा जो देखने का नज़रिया होता है, आपका पहचान होती है कि कबूतरी जब अपने दोनों परों को, दोनों पल्लों को ऐसे खोल के ऐसे बिल्कुल चौड़े कर ले शरीर से ऐसे, और पूंछ को ऐसे मोर की तरह करके नीचे, ऊपर नहीं नीचे, और ऐसे बिल्कुल ऐसे ज़मीन से ऐसे घसीटते हुए ऐसे पर चौड़े करके जब सीना फुला के चले, तब आप समझ जाएं कि कबूतरी जोड़े में डलने वाली है। इसके लिए एक कंफर्म नर हमें डालना चाहिए इसके साथ। और भाई, अगर वो किसी नर को देखकर कोई नर उसके साथ गुटराता है, जैसे 4 नर गुटरा रहे उसमें एक नर के साथ में ऐसा करती है, तो वो उस नर को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, उसी नर के साथ वो जोड़ा डालेगी। तो अगर वो नर किसी और के साथ पहले से लगा हुआ है
या फिर आपको उस नर की क्वालिटी अलग लगती है उस कबूतरी के साथ में, उसे नहीं लगाना है, वो डिफरेंट टाइप का नर है, कबूतरी उड़ान वाली है या कबूतर उड़ान वाला है, दोनों में तालमेल नहीं जमेगा, बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, तो आपको उस नर को उसकी नज़रों से दूर हटा देना है। या फिर कबूतरी और जिस नर को आप उसके साथ जोड़े में लगाना चाहते हैं उन दोनों को एकांत में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए डालना है। आप देखेंगे आपका जोड़ा कुछ ही समय में लग जाएगा। तो भाई ये ध्यान दें कि आपकी कबूतरी के दोनों पर बिल्कुल ऐसे चौड़े होना चाहिए, पूंछ ज़मीन से घसीटते हुए, और बिल्कुल जैसे कि कबूतरी मीटिंग करने के बाद में फूल के और पर फुला के ऐसे एक अलग मूवमेंट करती है, बस सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाके आपकी कबूतरी जोड़े में जल्दी डल जाएगी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।